हेलो एवरीवन, दिस इज आया दलवानी। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले हुमैरा असगर अली की डेड बॉडी मिली थी उनके अपार्टमेंट से, और लोग कुछ कह रहे थे कि उनकी डेथ 1 महीना पहले हुई है, कुछ कह रहे थे कि उनकी डेथ 6 महीने पहले हुई है, बट एक्चुअली उनकी डेथ 9 महीने पहले हुई है। उनका जो लास्ट सीन है वो है 3 अक्टूबर का, उनकी जो लास्ट पोस्ट है वो है 30 सितंबर की। और उनके जो पेरेंट्स है वो लाहौर में रहने वाले हैं और वो कराची के एक अपार्टमेंट में अकेले रहती थी। वो बेसिकली एक आर्टिस्ट थी, बट देन उन्होंने मीडिया ज्वाइन किया, वो यहाँ पर आ गई और शोबीज में आ गए, और उनकी फैमिली को ये चीज़ पसंद नहीं थी। सो उनके फादर ने उनसे अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, बट उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं बोली थी। वो हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में जब भी अपने इंटरव्यू में बात करती थी वो पॉजिटिव वे में ही करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली जब उनकी डेथ हुई और उनके फादर को कॉल की गई उनकी बॉडी के लिए, तो उनके फादर ने साफ इनकार कर दिया कि हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। मतलब कोई भी पेरेंट इतना कैसे संदल हो सकता है कि उनकी बेटी की ना सिर्फ डेथ हो गई बल्कि उनकी बॉडी पिछले 9 महीने से एक अपार्टमेंट में थी, और देन अब उनकी बिल्कुल बॉडी गल गई है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमारा कोई वास्ता नहीं है। इनसे पता चल रहा है कि वो कितने सख्त दिल के इंसान हैं। और दूसरा है कि बहुत अभी भी लोग वही सेम चीज़ें कह रहे हैं कि हमेशा से यही होता है, औरत चाहे जिंदा हो, औरत चाहे मुर्दा हो, लेकिन हमेशा औरत के कैरेक्टर पे ही उंगलियां उठती है कि उसका कैरेक्टर ही खराब था, वो कैरेक्टर लेस ही थी। अब जिंदा को तो वैसे ही नहीं छोड़ते, लेकिन मुर्दाओं को भी नहीं छोड़ते कि वो लोग तो अपने साइड की बात करने के लिए भी नहीं करते। फिर भी लोगों का यही है कि औरत को ही ब्लेम करना है। वो किस नेचर की खातून थी, उनके घर पे किस तरह के कोई जेंट्स के आना जाना इतना नहीं था, शोर शराबा म्यूजिक इतना नहीं था, जो उनके नेबर्स से पता चला है। और वो जो स्पेशल चाइल्ड है उनसे बहुत ज्यादा वो मिलती थी, उनके पास जाती थी, उनके पास उनसे टाइम स्पेंड करती थी। तो जो उनके पास जाता है, जो कि अब नॉर्मल चाइल्ड है, जिनको लोग इतना टाइम नहीं देते और असल में उनकी फैमिलीज भी नहीं होती उनके साथ, तो आप सोचे कि उसके अंदर कितनी इंसानियत थी कि वो उनके लिए टाइम निकालती थी। वरना हम लोग इतना अपने पर्सनल लाइफ में बिजी होते हैं कि हम लोग वहाँ पे देखते भी नहीं, इतना टाइम नहीं देते। और दूसरा ये कि उनके जो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि वो कोई इस तरह की लेडी थी कि वो बहुत ही कोई आउट जा रही थी अपने फील्ड से या क्या। तो किसी को भी इस तरह से जज मत किया करें। और वो एक जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी वो उनके 5 फ्लोर पे था, और एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिसमें हर फ्लोर में 2 फ्लैट हो। उनके जो बराबर वाले थे नेबर्स थे, वो जब उनकी डेथ हुई थी उस टाइम वो 4-5 महीने के लिए वेकेशन पे गए हुए थे। और जब किसी की डेथ होती है तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने स्मेल होती है, उसके बाद बॉडी गल जाती है, स्मेल खत्म हो जाती है। तो जब वो आए तो उनको भी नहीं पता चला। लोग कह रहे हैं कि मतलब वो ब्रश लेती थी, ये लेती थी, वो लेती थी, बट एक्चुअली वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, वो फेस कर रही थी। उन्होंने अपने जो लाइट्स के और उसके बिल थे वो लास्ट उन्होंने लिए थे 2024 के मई के बाद उन्होंने बिल्स पे नहीं किए थे अपने, और उसके बाद जो टाइम पीरियड था उन्होंने अपने रेंट पे नहीं किए थे घर के। और अगर आप सोचें कि कोई अपने बेसिक जो बिल्स और रेंट वगैरह पे नहीं कर रहा तो मतलब वो फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल है। उसके बाद जब उनकी डेथ हुई 2 अक्टूबर को उन्होंने लास्ट काम किया है, और उनकी जो डेथ हुई है वो 3 से 10 अक्टूबर के बीच में हुई है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर को थी। 2023 के 10 अक्टूबर को उन्होंने अपनी बर्थडे की पोस्ट की है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी की लाइफ में उनका फ्रेंड, उनकी कोई भी ऐसा करीबी ना हो जो कि उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, कि उनका नंबर ऑफ आ रहा है, व्हाट्सएप उनका हर सब कुछ ऑफ आ रहा है, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नहीं है, तो उनके घर जाके खैरियत मालूम करने की कोशिश करें या पता करने की कोशिश करें कहाँ पे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि बर्थडे तो एक ऐसा इवेंट है ना कि हर साल एक तो कोई ऐसा स्पेशल होता है आपकी लाइफ में, लड़की लड़का कोई भी एक पर्सन स्पेशल होता है जिसके साथ आप सेलिब्रेट करते हैं और जो आपको हर साल टाइम पे विश करता है, चाहे वो आपकी फैमिली से हो या बाहर से हो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी को भी नहीं पता चला? वो इतने सारे एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने काम किया हो, किसी ने उनको विश ना किया हो, किसी ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना की हो, तब किसी एक्ट्रेस को याद नहीं आया कि मेरा आजकल कहाँ गायब है, अपनी बर्थडे पे उन्होंने पोस्ट नहीं की और वो है नहीं। और अब सारे एक्ट्रेसेस उनके वारिस बन गए हैं कि हम करते हैं भाई, हम करते हैं, हम बॉडी उठाते हैं, हम बॉडी उठाते हैं। सबको पता है कि हम लोग जाएंगे तो उनको भी बड़ा फेम मिलेगा कि मैंने ये महान काम किया। तो अब वो जागे हैं। इतना अरसा जब 9 महीने उनकी बॉडी थी तब किसी ने भी मालूम करने की कोशिश नहीं की। जब उनके जो फ्लैट का ऑनर है उसने केस किया हुमैरा असगर अली पे कि मुझे फ्लैट खाली करवा के दो, और क्लिफ्टन पे केस किया था। देन जब पुलिस गई है उनके फ्लैट पे और दरवाजा तोड़ा है तो उन्हें देखा है कि बॉडी पड़ी हुई है, बॉडी बिल्कुल गल चुकी है। आप बॉडी की हालत देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अदरवाइज उनकी बिल्डिंग में कोई कंप्लेन नहीं थी किसी तरह की कि कोई शोर शराबा करती थी या
या तो फिर ये कोई गाने वाने इनके घर से तेज आते थे, इस तरह की इनकी कोई कंप्लेन नहीं थी। बट इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है अक्टूबर के टाइम पे, और उनके बर्थडे के दिनों के आसपास ही उनकी डेथ हुई है। और अभी जब उनकी बॉडी मिली है वो मिली है जुलाई में, तो आप देखें कि इतना अरसा एक बंदी की बॉडी पड़ी हुई है फ्लाइट में, किसी को आसपास वालों को, फैमिली को, किसी को पता नहीं चला। लोग कितना एक दूसरे में बिजी हो गए हैं, मतलब एक दूसरे का हाल चाल नहीं लेते। और कराची की लाइफ ऐसी है, हर कोई अपने आप में बिजी है, कोई किसी को नहीं पूछता, लेकिन हर किसी की लाइफ में कोई ऐसे बंदे होते हैं जिनसे आप कांटेक्ट में रहते हैं। और एक एक्ट्रेस उनकी लाइफ में तो ऑब्वियसली कि कितने लोग कांटेक्ट में होंगे, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही कि किसी से भी कांटेक्ट नहीं हुआ और ये हादसा हुआ, लेकिन अभी भी लोग जज करें। प्लीज़ जज मत करें। उनके अकाउंट को देखें, उनकी अगर आप इंटरव्यूज़ देखें पुराने, तो उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की है, और ना ही कोई ऐसी वल्गरिटी वाली चीज़ है कि आप कहें कि इस तरह की थी, वैसी थी, या तो फिर ड्रग्स लेती थी, या तो फिर ऐसा कुछ करती थी। ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी प्रोफाइल से साफ पता चल रहा है कि शी वाज गुड लेडी, लाइक अच्छे दिल की इंसान थी, और उसके अंदर इंसानियत थी, इंसानों के लिए रहम था। और अब जो डेथ हुई है उसका किसी को भी नहीं पता चला कि क्या रीज़न है, उन किसने किया है, या खुद सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उसका तो अभी नहीं पता चला, क्योंकि बॉडी को बहुत टाइम हो गया है। उम्मीद करेंगे कि उसके बारे में जल्दी से मालूमात मिल जाए। अगर किसी ने किया है तो उसको सज़ा मिले, और अगर खुद से किया है तो आगे से ये है कि हमें ये तो एक सबक मिला कि आपके जो भी आपसे दूर रहते हैं, प्लीज़ उनसे कांटेक्ट में रहा करें, बातचीत किया करें, चाहे वो दूसरे शहर में रहते हो, दूसरे मुल्क में रहते हो, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट रहा करें। अपनी लाइफ में कितने भी बिजी हों, लेकिन अपने पेरेंट्स से बात किया करें।